हैं तो उसमें से 4 कारण हमारे अंदर हैं कि नहीं उस मिथ्यात्व से जोड़ने के। देख लेना, 5वां नहीं मिलेगा। भय होगा पहली बात तो आपके अंदर। अगर हमने जिसको पूजते आए हैं, जन्म से पूजते आए हैं, अगर हमने उसको पूजना छोड़ दिया तो न जाने क्या हो जाएगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ऐसे भय बैठे रहते हैं। अब ये भय क्या है? सब भ्रम है। क्या जब आप ये सब कर रहे थे तब आपके साथ नहीं हो रहा था? क्या उससे पहले आपके घर में कोई मर नहीं रहा था, कि कोई बीमार नहीं पड़ रहा था, कि कोई गिर नहीं रहा था, कि कोई घाटे नहीं लग रहे थे? क्या नहीं हो रहा था? है ना? लेकिन जैसे ही आपने ये सब किया तो अब आपको क्या लगने लगा? अब हमारे साथ कुछ नहीं होना चाहिए, और अगर कुछ हो रहा है तो इस कारण से हो रहा है। तो ऐसा भयभीत हुआ व्यक्ति जो भ्रम के कारण से भयभीत हो रहा है, अज्ञानता से भयभीत हो रहा है, उस व्यक्ति को कभी भी शुद्ध सम्यक दृष्टि का लेवल लग ही नहीं सकता है। आपको तो ये सोचना है कि ये सब चीजें तो हो ही रही हैं, होती भी रहेंगी, हम ये करेंगे तो, ना करेंगे तो, क्योंकि ये तो पुण्य पाप का फल जो हमारे अंदर चल रहा है वो अलग है, और हमें जो धर्म करना है वो अलग चीज है। जो हमारे अंदर पाप का फल हमें मिलने वाला है वो अगर हमारे धर्म से कहीं थोड़ा सा कम हो गया, पाप का फल मिलना दब गया, तो चलो ठीक है, लेकिन वो भी हमें कैसे महसूस होगा? मान लो आप साइकिल से गिर गए, अगर मान लो आपने वो धर्म ना किया होता, उसका संकल्प ना लिया होता, तो आप कहीं हेलीकॉप्टर से भी गिर सकते थे। गिरते नहीं हेलीकॉप्टर से? नहीं समझ आ रहा है? 4 ही कारण है। एक तो भय, दूसरी आशा। आशा माने उसके अंदर इच्छाएं रहती हैं, एक्सपेक्टेशन फॉर गुडनेस। समझ आ रहा है? कि मेरे लिए अच्छा होता रहे, अच्छा होता रहे, अच्छा होता रहे, ये आशा बनी रहती है। घर बार में सब अच्छा चलता रहे, कुछ भी बिगड़े नहीं। ये किस लिए चल रहा है? जो हम करते आ रहे हैं ना, इसीलिए सब अच्छा चल रहा है, इसलिए वो छोड़ता नहीं। क्यों नया उपद्रव मोल लो, तो आशा बनी हुई है। दूसरा आशा हो गई। तीसरा कारण स्नेह। हो सकता है अब आपका उनसे स्नेह भी बन जाए, क्योंकि जिनके पास में आप जाते रहते हो उनसे आपका इतने स्नेह भी जुड़ सकता है कि आप उसके कारण से सही न जानने की कोशिश करो, और अगर जान भी लो तो उसे छोड़ ना पाओ। और लोभ, स्नेह भी हो सकता है, लोभ भी हो सकता है। लोभ क्या? यहां आते रहेंगे तो काम बनते रहेंगे। समझ आ रहा है? ये बहुत बड़ा लोभ पड़ा है। तो अब ये 4 कारण हैं जिनके कारण से आदमी कुदेव, कुआगम और कुलिंगियों को प्रणाम करता है, उनकी विनय करता है। और जब तक ये ऐसा करेगा तब तक वह शुद्ध सम्यक दृष्टि नहीं कहलाएगा, क्योंकि शुद्ध सम्यक दृष्टि का मतलब है वो अपनी श्रद्धा को बिगाड़े नहीं। शुद्ध जगह पर जिसकी श्रद्धा है वो शुद्ध सम्यक दृष्टि है। सीधा सीधा अर्थ इसका ये समझना। क्या कहा गया? शुद्ध जगह पर जिसकी श्रद्धा है उसका नाम शुद्ध सम्यक दृष्टि है, और अशुद्ध जगह पर जिसकी श्रद्धा है उसका नाम अशुद्ध सम्यक दृष्टि है। समझ आ रहा है? तो वो क्या हो गया? अशुद्ध विद्या दृष्टि हो गया। तो 2 ही चीजें हैं, या तो आप अपना ऑब्जेक्ट बिल्कुल प्योर ले आओ। समझ आ रहा है? जैसा आपके सामने ऑब्जेक्ट होगा वैसे ही आपके थॉट्स होंगे, वैसे ही आपके अंदर विश्वास इत्यादि होंगे। समझ आ रहा है? तो अब देखो, बच्चे पूछते हैं हम महाराज इन मंदिरों में उन मंदिरों में नहीं जाते, जाएं तो क्या करें, जाते हैं तो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तमाम प्रश्नों के उत्तर तब तक नहीं आपको समझ में ढंग से आ सकते हैं जब तक कि आप इन ग्रंथों के मर्म को ना समझें। रत्नकरण श्रावकाचार्य का मर्म ना समझें। मर्म क्या है? मर्म माने उसका सार क्या है। आप ये देखो कि आप जिसको प्रणाम कर रहे हो, जिसकी विनय कर रहे हो, वह क्या शुद्ध व्यक्तित्व है, शुद्ध आत्मा है, शुद्ध तत्व है?